In this video, I'm going to talk about the dark side of daily vloggers. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम इस वीडियो का डिस्क्लेमर सिर्फ इतना ही है कि इस वीडियो में जितनी भी बातें हैं वो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, वो मेरी अपनी एनालिसिस है अबाउट डेली व्लॉगर्स। मुझे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा यूट्यूबर किस एज में क्या क्या अचीव कर चुका है, कितने अमाउंट कमाता है, क्या क्या उसने अब तक हासिल कर लिया है ऑन यूट्यूब डेली व्लॉगिंग, क्योंकि ये अचीवमेंट नहीं है। दिस इज़ ओनली कॉम्प्रोमाइज अबाउट योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस। दिस इज़ ओनली बेगैरती। जैसा कि आपको याद हो कि 2014 में जब यूट्यूब का ट्रेंड पाकिस्तान में आया तो हमारी नज़रों में बहुत सारे क्रिएटर्स आए, जिनमें से कोई टेक चैनल बनाता था, कोई गेमिंग करता था, कोई कॉमेडी करता था और कोई व्लॉगिंग। लेकिन हर किसी ने अपनी एक ख़ास पर्टिकुलर फील्ड में, अपनी ख़ास कैटेगरी में काम किया और अपने आप को मनवाया। अगर कोई व्लॉगिंग भी करता था, जैसे कि इरफान जुनेजो, युखानो, तैमूर AKA मूरो, इसके अलावा जुनेद अकरम, इन सब ने अगर वीडियोस बनाई भी तो ऐसी वीडियोस थी कि उसका कंटेंट ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बॉर्डर पार तक अप्रिशिएट होता था। और नो डाउट उस व्लॉग्स को देख के लगता था कि ये व्लॉग्स वाकई व्लॉग्स के नाले के लायक है, अप्रिसिएशन है। लेकिन 2021 में ये सब कुछ बदल के रह गया। क्वालिटी कंटेंट जो है वो डिज़ास्टर में बदल गया और व्लॉगिंग की एक और नया फॉर्मेट जो है वो इंट्रोड्यूस हो गया। व्लॉगिंग का कौन सा फॉर्मेट? डेली व्लॉग। डेली व्लॉगिंग जो है वो इंडिया में पाकिस्तान से पहले आ चुकी थी। बहुत सारे क्रिएटर्स इंडिया के डेली व्लॉगिंग कर रहे थे और पाकिस्तान में ये बीमारी 2021 के अंदर अंदर आ गई। और 2021 में ये बीमारी जो है वो डेली व्लॉगिंग बहुत तेज़ी से छाई और बहुत सारे क्रिएटर्स ने, पहले तो न्यू क्रिएटर्स ने शुरू करा। न्यू क्रिएटर्स कौन? बेसिकली जितने भी टिकटॉकर्स थे, उनको टिकटॉक्स पे जब गालियाँ पड़ने लगी और उन्होंने देखा कि इस पर अर्निंग नहीं हो रही, तो वो अपनी ऑडियंस उठा के ले आए और डेली व्लॉगिंग शुरू कर दी। और फिर देखते ही देखते 1-1.5 साल के अंदर 2022 के एंड तक ये इतना फैल गया कि जो क्वालिटी कंटेंट था वो दब गया और उसकी जो एक रीच थी, जो एक व्यूज़ थे वो कम होने लगे। अवाम को डेली व्लॉग जो है वो ज़्यादा पसंद आने लगा। डेली व्लॉग इस यूथ का एक बहुत बुरी एडिक्शन है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कहती है। डेली व्लॉग के अंदर पाकिस्तान को पता नहीं, पाकिस्तानी अवाम को क्या मज़ा आता है दूसरों की फैमिली देखने में। ये आज से कुछ साल पहले होता था कि लोग अपनी बालकनी में खड़े होकर दूसरों के घरों में झांका करते थे कि आज के घर में क्या चल रहा है, आज वो क्या कर रहा है, उसकी बीवी क्या कर रही है, उसकी घर की औरतें क्या कर रही हैं। आज लोग इंटरनेट पे देखते हैं, लेकिन लोगों को इतनी एडिक्शन है कि लोग डेली बेस पे मिलियंस व्यूज़ देते हैं सिर्फ उसके घर, उसकी 8 मिनट की वीडियो में वो दिखा देता है कि उसके घर में क्या चल रहा है, उसकी बहन ने क्या पहना। लोगों को दूसरे घरों के में देखने का इतना शौक है, चाहे अपने घर में क्या चल रहा हो। अपने घर के माँ बाप, उसके अपने माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, वो अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, उनको एक अच्छी लाइफ नहीं दे पा रहा, उनको एक सहूलियत नहीं दे पा रहा, लेकिन दूसरों के घरों में दूसरों की डेली लाइफ को व्लॉगिंग देखना इतना शौक है। इसी वजह से हमारी अब यूथ का भी ये हाल हो रहा है। डेली व्लॉगर्स को डेली बेसिस पे बहुत सारे लोग देखते हैं और फॉलो भी करते हैं। अगर आप अपनी वीडियोस में लग्जरीज दिखाते हो, अपनी कार्स, अपने घर, अपने तफरीहात, अपने घूमना फिरना, करोड़ों लाख रुपए खर्चा, तो कहीं ना कहीं डेली व्लॉगर्स के जो फॉलोअर्स होते हैं उनके दिल में भी ये बात आती है कि क्यों ना हम भी अब शुरू करें। और क्या करना है, फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ ही करनी है, लेकिन ज़िंदगी संवर जाएगी, हमें भी पैसा मिलेगा। जाहिर सी बात है कि अगर आप बड़े क्रिएटर हो, आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, तो आप जो भी करोगे आप रोल मॉडल हो। आपको देखते ही आपके छोटे क्रिएटर्स जो यूट्यूब पे आएंगे वो वही चीज़ शुरू करेंगे। और अब यही हो रहा है। अब तकरीबन गली गली मोहल्ले में एक ही घर में 5-5 यूट्यूब चैनल बने हुए हैं और वो सब डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे आसान और सबसे फजूल और बेहुदा काम यही है कि जिसके अंदर पैसा भी है और जो जल्दी ग्रोथ भी है। और नो डाउट कि ये डेली व्लॉगिंग जो है ये हमारे मेंटल हेल्थ पे भी बहुत असर करती है। क्यों असर करती है? कि आप जब दूसरे डेली व्लॉगर्स को देखते हो और उनकी बड़ी बड़ी लग्जरीज, उनकी कार्स, उनके घर देखते हो और खुद एक आप मिडिल क्लास फैमिली से अगर ताल्लुक़ रखते हो, तो ये चीज़ आपके मेंटल हेल्थ पे असर ज़रूर करती है। ये इंसानी फितरत है कि आपके दिल में आती है कि काश ये मेरे पास भी होता, और आपकी ये धीरे धीरे इंस्पिरेशन बनने लगती है और फिर आप वही रास्ता फॉलो करने लगते हो, डेली व्लॉगिंग शुरू कर देते हो, सही गलत की तमीज़ छोड़ देते हो। कुछ लोग तो अपने सब्सक्राइबर से इतना कंफर्टेबल होते हैं कि उनके लिए प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती।
इवन वो अपनी बहन को, अपने घर की औरतों को शोपीस की तरह थंबनेल में, टाइटल में और इवन पूरी वीडियो में आगे शोपीस की तरह रखते हैं, सब्सक्राइबर्स को दिखाते हैं और सब्सक्राइबर्स को ऐसे फील करते हैं कि सब्सक्राइबर उन्हीं के घर में ही शायद पैदा हुए थे और कोई मसला ही नहीं कि अगर वो मेरी बहन को मुस्तकिल देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसके बारे में कमेंट पास कर रहे हैं। बेसिकली पैसों ने इस हद तक आपको कंफर्टेबल कर दिया है कि आपको ये सही गलत की तमीज़ भी नहीं रही है। और अब जाहिर है कि जब आप इस तरह कर रहे हो मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेके, तो जो न्यू क्रिएटर्स हैं उनको भी शायद अपने घर की प्राइवेसी ऐसे ही आपसे देख के कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और आप आगे जाके ये बात कहेंगे कि भाई देखो मैं तो नहीं बल्कि सभी अब यही कर रहे हैं। तो इसके रोल मॉडल भी आप हैं। आपकी बहन डिस्कस हो रही है 4 लोगों में बैठ के, 4 लोग बैठ के बोल रहे हैं कि यार उसकी बहन क्या अलग रही थी, उसकी बीवी क्या अलग रही थी, उसकी बीवी। सीधी सीधी मिसाल है मास सफदर की। 2021 तक ये बंदा एक टिकटॉकर था और कुछ नहीं। और टिकटॉक पे आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि डेली ब्लॉगिंग से पहले टिकटॉक पे मास सफदर क्या किया करता था, किस तरह का इसकी वीडियोस होती थी और कितनी बेहुदा और वल्गर हरकतें करके अपने मिलियन फॉलोअर्स पे पहुंचा। फिर तरह तरह के 2 टके के शोज़ जो होते हैं, गेम शो, उन पे जाया के नाच गाना करा और वो जो बेहुदा हरकतें कर करके इन लोगों ने फैन फॉलोइंग पाई। लेकिन फिर जब ये टिकटॉक वाले यूट्यूब पे आए तो इन्होंने अपने घर को कॉम्प्रोमाइज़ किया और डेली बेस पे इसकी बीवी, इसकी बहनें, इसकी अम्मी, इसकी शोपीस की तरह वीडियो में, थंबनेल में और टाइटल में आने लगी। और आहिस्ता आहिस्ता ये इतना वायरल हो गया कि अब लोग एडिक्टेड हो गए हैं इससे। इसका व्लॉग ना आए तो कमेंट कर रहे होते हैं कि मास भाई आपका व्लॉग अब तक अपडेट नहीं हुआ, ये सब क्यों। अब एक सवाल ये भी आता है कि क्या ये जो व्लॉग में दिखाया जाता है, क्या ये फेक होता है या रियल? क्या वाकई कोई इतना मोहब्बत वाले खानदान होते हैं या नहीं? तो अगर इसका मैं एक शॉर्ट आंसर दूं तो मैं यही कहूँगा कि नहीं, व्लॉग भी स्क्रिप्टेड होते हैं। इवन व्लॉग सबसे ज़्यादा स्क्रिप्टेड होते हैं, क्योंकि जिस चीज़ से पैसा आने लगे उसके लिए घर वाले भी एक्टिंग करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। दिस इज़ ओनली स्क्रिप्टेड थिंग्स। घर कोई भी इतना खुशहाल नहीं होता या हर वक्त कैमरे के सामने एक्टिंग हो रही होती है। मतलब आपका कोई अपनी प्राइवेट लाइफ नहीं बचती। इस वीडियो को काफ़ी दिल से बनाया है और काफ़ी मकसद से बनाया है। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे एटलीस्ट मुझे एक मोटिवेशन मिलती है, एक एप्रिसिएशन मिलती है। तो आपके ऊपर है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।